3 बैरिस्टर इस देश में हुए हैं। महात्मा गांधी जो हिंदुओं के बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के बैरिस्टर थे, अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुस्लिमों के बैरिस्टर हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गांधी जी को पूरे देश ने बैरिस्टर माना और उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि दे दी। बैरिस्टर साहब पर लोग शक करते हैं, मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम कहकर उनका अपमान करती है, और जो अपोजिशन है जिन्हें हम कॉल सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो इतनी तेजी से काम करते हैं बैरिस्टर साहब के खिलाफ हो जाके कि पूरी मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम बनाने की घोषणा कर देती है और तय कर लेती है। जबकि हम मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भूल जाते हैं जब संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर भगवान संसद में भेजने का काम। अच्छा, मैं मुस्लिमों का एक मसीहा आज उनको मानता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का, कितनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत को ध्यान में रखकर उनके साथ जुड़ा हूँ, उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। कैसे? इस तरह से मुस्लिम आबादी ने, मुस्लिम कौम ने आजादी में और आजादी के बाद से सारी पार्टियों को वोट और नोट देने का काम किया। दलित सरकारों को 4 बार बनाने का काम प्रदेश में मुस्लिम लोगों ने किया। ऐसे में क्या दलितों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम सियासत को एक पावर देकर सत्ता तक ले जाया जाए? तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से आज मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग दलित सिक्के पलट जाते हैं, किसी को खनक की आवाज नहीं आती। वही सेम चीज असदुद्दीन ओवैसी के साथ आजकल हो रहा है। कहाँ वो दुश्मन की नजर से देखे जाते थे, आज दोस्तों में नाम होता है। अरे वाह, बदल गए हैं सुर आजकल कुछ, ये पैगाम होता है। क्या बात है। मतलब जब से दिलगाम आतंक हमले को लेकर जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मैंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लोगों को देखा कि ऐसा शेर जो देश के लिए दहाड़ रहा है और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहा है। बिल्कुल, और वो असली में जानता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है उनके सामने, इंडिया के सामने, अंदर की बात। और इसी को कहते हैं कि अपना घर 56 इंच का शेर है, 56 इंच का शेर, नकली वो गत्ते का शेर नहीं है वो वैसे सचमुच 56 इंच का शेर है। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है। और अगर उन्होंने हमला किया, ओवैसी साहब ने कहा मोदी जी मैं आपके साथ में हूँ, आप जो तरीके से चाहिए हमला कहा हम साथ है। और उन्होंने ये भी कहा, आपको नहीं मालूम, आप उनका वीडियो सुन लीजिए, कहा सिर्फ हमको आप छूट दे दीजिए, हम लोग जाके इनको ठीक कर देंगे। हाँ, ये तो कहा है असदुद्दीन ओवैसी, छूट दे दीजिए। कहीं ने कहा हमको छूट दे दीजिए, कुत्ते का पिल्ला तक कह दिया, कुत्ते का पिल्ला। भाई उन्होंने कहा हमको छूट दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। तो ये उनके देशभक्ति उनमें भरी है, मोहब्बत जाग गई है। देखिए ये अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो देश कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी न बनाए होते, कहीं वो भाजपा में होते, तो कितने बड़े नेता होते आपके साथ? प्रधानमंत्री होते, ओवैसी प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति तो होते ही होते। विपक्ष में अगर कांग्रेस के नेता होते तो कांग्रेस बहुत 2024 में भाजपा को रोक देती। अगर असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल अगर होते कांग्रेस के मेन मुखिया। अच्छा, तो क्योंकि उनको एक लीडरशिप का तरीका मालूम है, असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल मालूम है। मतलब अगर ये कांग्रेस में भी होते तो 24 में सरकार बना लेते, और अगर बीजेपी में होते तो आज प्रधानमंत्री होते या राष्ट्रपति तो होते ही। कैसे देख रहे हैं आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे हैं और वहाँ हुंकार भर रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए कि वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, और वो पिछली बार भी चुनाव बिहार में, उनको पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए, वो लड़ेंगे। 5 जीते थे 2020 में। सुनिए मैं बता रहा हूँ, वो उन्होंने मेहनत करके 5 उनके विधायक जो जीते थे, उनको तेजस्वी यादव ने तोड़ करके अपने में मिला लिया। अगर उनको अगर मुसलमानों के ही अगर उनकी बात करनी थी तो उनको विश्वास में ले करके उन्हें समर्थन ले लेते, गठबंधन में उनको ले करके उनको मंत्री बना देते। तोड़ा क्यों? अगर तोड़ा है, अगर किसी को तोड़ा है तो तुम भी तोड़े जाओगे। और अगर वो अपनी बात करने के लिए अगर बिहार पहुंचे हैं, और ओवैसी जी का अपना एक जलवा है, अपना जीतेंगे न जीतने देंगे। नहीं, ओवैसी साहब जीतेंगे क्यों नहीं? 5 अगर पिछली बार जीते तो अब की 10 जीतेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, 10 जीतेंगे। आप ब्राह्मण आदमी है, सब आप पुजारी हो गए, इसी बात करें। इससे क्या, चूंकि ये
आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर असरुद्दीन ओवैसी को 5 विधायक उन्होंने पाए थे 2020 में, और अगर उन्होंने तोड़ा है तो इस बार असरुद्दीन ओवैसी को 15 विधायक मिलेंगे, गुरुजी का कहना है। और अपना बदला क्यों नहीं लालू तेजस्वी से असरुद्दीन ओवैसी लेंगे? हम तो कहते लेना चाहिए, दुश्मन का जो है ईंट का जवाब पत्थर देना चाहिए। असरुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे हैं और लालू प्रसाद यादव केवल परिवार के और बेटी बेटाओं के नेता हैं। भाजपा राजद कांग्रेस सब पर भारी है असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर हिंसा का जोरदार विरोध किया। तमीम अख्तर के लिए, ओवैसी साहब के लिए आप वोट मांगे? हम वोट मांगेंगे, समझ गए ना, इसलिए कि हमको भाजपा से मतलब नहीं है, हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है, ओवैसी से मतलब है, तमीम अख्तर से मतलब है, क्योंकि वो हमारे दुख दर्द में हमेशा मेरे साथ है। दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, वो हमेशा जन कल्याण में लगे रहते हैं। जिस तरीके से हमारे सदर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है। वक्फ बोर्ड की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूं। जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्फ पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं उस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। असदुद्दीन अवैसी बिहार दौरे पर पहुंचे 2 दिन के। अब सियासत तेज हो गई है, क्या आए क्यों असदुद्दीन अवैसी? कहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं, पत्रकार जी आप हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। आपके साथ अगर कोई करेगा छल कपट और आपके घर को कोई तोड़ेगा और आपके विधायकों को तोड़ेगा तो ब्याज समेत तो बदला लेंगे ही। और वो 5 तोड़े हैं ना, उनके 4 तोड़े हैं, 4। अरे 4 तोड़े हैं तो 4 दूनी 24 लाएंगे वो, उनके तोड़ के ये बदला लेंगे। भाई देखिए, जब आपके साथ छल कपट होगा तो वो भी करेंगे। तो जो उन्होंने दिया है, लालू दिए है, तो उनको ब्याज समेत वो वापस करेंगे ना। और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, ब्याज समेत होना चाहिए, देना चाहिए। मतलब अगर उन्होंने तोड़ा है तो अब असदुद्दीन अवैसी को भी तोड़ना चाहिए। नहीं, अगर उनके आप तोड़े ना होते, उनको सरकार में विश्वास में लेके उनको सत्ता में रखते हैं तो आप समर्थन लेके लेते, ना तोड़ते तो ठीक रहते। आप किसी के साथ छल करेंगे तो आपके साथ भी छल होगा। तो असदुद्दीन अवैसी लड़े कि ना लड़े? लड़ेगा, वो 24 लेके आएगा। 24 गुरुजी, अरे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि असदुद्दीन ओवैसी 2020 में 5 पाई थी, अब की 24 और 25 विधायक पाएंगे। इनका आशीर्वाद ब्राह्मण ने आशीर्वाद ओवैसी को दिया है। क्या मामूली आप बात समझ रहे हो? मैं जो कह ब्राह्मणों का आशीर्वाद असदुद्दीन अवैसी, मतलब जब से पहलगाम वाले मामले में असदुद्दीन अवैसी बोले हैं, ब्राह्मणों का भी दिल जो है पसीज गया। नहीं, वो देखिए, वो जो बोले हैं तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब वो देखिए, राजनीतिक अपनी जगह पर है, मगर जब देश के ऊपर संकट आता है तो नेता वही है सही। जब देश के ऊपर संकट आता है तो सारी पार्टियां, सारे मतभेद भूल के पहले देश के ऊपर जो संकट आया है उसकी लड़ाई उन्होंने समर्थन किया। तो जब समर्थन किया तो उसका, उनका हिंदू भाई या कोई व्यक्ति, उनका स्वागत है। तभी तो मैं समझूं कि आप क्यों बोल रहे हैं। नहीं। मतलब जब से असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कोई दूसरा आदमी मार के चला जाएगा तो ओवैसी ने जो कहा तो गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट हम बजा देंगे। तभी आपको समझ में आया कि तेजस्वी यादव ने भी छलावा किया है असदुद्दीन अवैसी के साथ। अरे वो गद्दार है। हम तो 24 का आंकड़ा दे रहे हैं, हो सकता है और आगे बढ़ जाए, क्योंकि हिंदुओं का पसीज गया है भाई। जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहलगाम वाले मामले में दहाड़े हैं, तब से देख रहे हैं ब्राह्मणों का भी दिल पसीज गया असदुद्दीन अवैसी। और मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं समझता है आपसे देश, तो गृह मंत्री का पद दीजिए असदुद्दीन अवैसी को। बिल्कुल सही। अगर 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दे, असदुद्दीन अवैसी गृह मंत्री ओवैसी को बनाइए गृह मंत्री, मैं कह रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे से 2.5 मिनट भैया, 2.5 मिनट भैया, ये 5 मिनट बहुत दूर रखें। अगर असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री बन जाए तो 2.5 मिनट पाकिस्तान उड़ जाए। तो दिमाग से उड़ी, जज्बात से नहीं उड़ेगा। अरे उनके पीछे कौन चलता है, कौन है उनके साथ खड़ा? अब कल एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया
उसके साथ में असादुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 15 मिनट के अंदर देश के मुसलमानों लाइट बत्ती बंद कर दो और मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। 90% ने 98% देश के मुसलमानों ने अपने घर की लाइट बंद कर दी और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। ये उनका फरमान होता है, आप समझ रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी जहां पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, इससे पहले 2019 में हमारे देश के 40-45 देश के जवान शहीद हुए। आज तक उनका 3-3.5 क्विंटल RDX कहां से आया, वो जांच कहां चली गई। उसके बाद ये जो भी 22 तारीख की घटना हुई पहलगाम की, उसमें हमारे देश के 28 भारतीय वहां शहीद हुए। देखिए, जुबान से कह देना बड़ी बात है। मानता हूं कि इस वक्त असदुद्दीन अवैसी लगातार जुबानी जंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन जुबान तक ठीक है। और आप कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्री बना दो, 5 मिनट में खात्मा हो जाएगा। क्या लंबा पैकेज लेके आए हो क्या? लंबा पैकेज लेके आए हो क्या? असादुद्दीन ओवैसी क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? उनसे ज्यादा काबिल इस देश के अंदर कोई लीडर नहीं है। और बताइए, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा काबिल अगर संसद के अंदर बोलते हैं तो उनके विदेशी मीडिया उनकी आवाज को देखती है, उनकी बात को सुनती है। सर फायर की बात नहीं करते हैं, संविधान की बात करते हैं।